थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है। 90s के दिनों में न्यूयॉर्क के डिफरेंट माफिया कल्चर को दिखाती हमारी आज की मूवी है साल 1990 की स्टेट ऑफ ग्रेस। ये कहानी है एक पुलिस वाले की जो अपने पुराने आयरिश मोहल्ले में सालों बाद वापस लौटता है, पर अब उसके बचपन के सभी दोस्त गैंगस्टर्स बन चुके हैं और अपनी ड्यूटी करने के लिए इसे भी एज ए गैंगस्टर एक्ट करना पड़ता है और इस क्राइम की लाइफ के अंदर तक घुसना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपनी आज की स्टोरी की तरफ। और अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज मेरे सेकंड चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक आपको मेरी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये कहानी शुरू होती है बॉस्टन शहर से, जहां हम दो पुलिस वालों को प्लेन कपड़ों में देखते हैं जिनके नाम होते हैं निक और टेरी। निक टेरी को एक बैग देता है जिसमें कुछ गन्स और रबर बुलेट्स होती हैं और तब हमें पता चलता है कि टेरी एक अंडरकवर पुलिस वाला है जो किसी मिशन पे है और टेरी निक के दिए हुए हथियार लेके एक ड्रग डीलर के साथ रात को एक ड्रग डील पे जाता है। निक वहाँ एक और पुलिस वाले के साथ ड्रग्स बेचने की एक्टिंग करने आया होता है और वो टेरी और उसके फ्रेंड से गन दिखा के पैसे छीनने लगता है, जिसपे टेरी निक और दूसरे पुलिस वाले को उस नकली गन से शूट कर देता है और वो उस ड्रग डीलर के साथ वहाँ से भाग निकलता है। उस ड्रग डीलर को लगता है कि टेरी ने सच में दो आदमियों का मर्डर करा है, इसीलिए वो टेरी से दूर भाग जाता है और टेरी भी एक मेट्रो लेके उस जगह से निकल जाता है। ये सब पुलिस ने इसलिए प्लान किया होता है ताकि टेरी को एक क्रिमिनल की बैक स्टोरी दी जा सके और टेरी वहाँ से न्यूयॉर्क के हेल्स किचन एरिया में आ जाता है जहाँ वो पैदा हुआ था और वो अपने बचपन के फ्रेंड जैकी से मिलता है जो अब वहाँ के एक आयरिश गैंग में गैंगस्टर होता है। जैकी सालों बाद टेरी को देख के बेहद खुश होता है क्योंकि टेरी और वो बचपन में काफी गहरी दोस्त थे और टेरी उसे बताता है कि उसने एक ड्रग डील के दौरान दो आदमियों को शूट करके मार दिया है और अब वो बॉस्टन वापस नहीं जा सकता, इसलिए उसे किसी काम की तलाश है। टेरी का निशाना अच्छा होता है और क्योंकि वो जैकी के बचपन का दोस्त भी होता है, इसीलिए जैकी उसे अपना गैंग ज्वाइन करने के लिए बोलता है और कहता है कि मैं अपने बड़े भाई फ्रैंक से तेरे बारे में बात करूंगा जो अब यहाँ के आयरिश माफिया का बॉस है और मुझे पूरा यकीन है कि फ्रैंक तुझे गैंग में कोई काम जरूर देगा। अगले दिन जैकी की बहन कैथलीन वहाँ आती है और टेरी को देखते ही पहचान जाती है क्योंकि टेरी और वो स्कूल टाइम में एक दूसरे को डेट किया करते थे। इसके बाद जैकी उसे अपने बचपन के एक और फ्रेंड स्टीवी से मिलाने डॉक्स पर ले जाता है और स्टीवी भी इतने सालों बाद उसे देख के बेहद खुश होता है। पर स्टीव ने इटालियन गैंगस्टर से कुछ पैसे उधार लिए होते हैं और सेम टाइम पे कुछ इटालियन आदमी स्टीव से पैसे के लिए धक्का मुक्की कर रहे होते हैं और टेरी और जैकी उन इटालियंस को पीट देते हैं और उनकी पिस्टल और पैसे भी छीन लेते हैं और वो इटालियंस कहते हैं कि वो लोग स्टीवी को नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट सीन में टेरी जैकी के साथ आयरिश माफिया के बॉस और अपने बड़े भाई फ्रैंक से मिलने उसके घर जाता है। फ्रैंक टेरी से उसके बैकग्राउंड और पिछली जॉब्स के बारे में काफी क्वेश्चंस पूछता है और टेरी कहता है कि वो टेक्सास में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी और बॉस्टन के कुछ ड्रग डीलर्स के साथ काम कर चुका है। टेरी के जाने के बाद फ्रैंक अपने खास आदमी पैट को बॉस्टन जाके टेरी का बैकग्राउंड चेक करने को कहता है और पैट वहां जाके उस ड्रग डीलर से मिलता है जिसके साथ टेरी ने ड्रग डील में शूटिंग की थी और पैट को कंफर्म हो जाता है कि टेरी यहाँ से दो आदमियों का मर्डर करके भागा है। फ्रैंक टेरी को अपने गैंग में रख लेता है और वो जैकी के साथ गैंग के कहने पर कुछ घर खाली करवाता है और कुछ खाली पड़ी बिल्डिंग्स में भी आग लगाता है ताकि वहाँ टेनेंट्स ना रह सकें। इसके बाद टेरी कैथलीन से जाके मिलता है जो एक होटल में रिसेप्शनिस्ट होती है और वो फिर से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं और दोनों साथ में काफी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। एक दिन इटालियन माफिया का बॉस जो बोरेली फ्रैंक को एक मीटिंग के लिए बुलवाता है और वहाँ फ्रैंक के एरिया का एक इटालियन गैंगस्टर भी मौजूद होता है जिसके आदमियों को टेरी और जैकी ने कल स्टीवी के लिए पीटा होता है। जोई फ्रैंक से कहता है कि तुम्हारे एरिया के एक स्टीवी नाम के लड़के ने इटालियन माफिया से $8,000 उधार लिए थे जो उसने कई महीनों से वापस नहीं किए हैं और कल जब हमारे आदमी उसे रिमाइंड कराने गए तो उसने हमारे ही दो आदमियों पे हाथ उठाया, जो बात हम टॉलरेट नहीं कर सकते। इसीलिए जो फ्रैंक को स्टीवी को मारने के लिए कहता है। जोई का इटालियन माफिया ग्रुप फ्रैंक के आयरिश माफिया से काफी बड़ा होता है और फ्रैंक को जोई से कोई लड़ाई मोल लेनी नहीं होती, इसीलिए वो तुरंत इस काम के लिए मान जाता है और पैट के साथ स्टीवी को एक खाली गली में बुलाता है और उसका गला काट देता है। अगले दिन टेरी और जैकी को स्टीवी की डेड बॉडी मिलती है और सबका पहला शक इटालियन गैंगस्टर्स पे ही जाता है, पर फ्रैंक उन्हें कहता है कि स्टीवी हमारे गैंग का मेंबर नहीं था और उसने इटालियन से बेहद पैसे भी उधार लिए थे, इसलिए हम में से कोई भी इस बात के लिए इटालियंस पर अटैक नहीं करने वाला, जिस बात से जैकी बेहद अपसेट होता है। स्टीवी की डेथ के बाद कैथलीन टेरी से कहती है कि उसके दोनों भाई हमेशा वायलेंस और गैंग वॉर के आसपास रहते हैं और टेरी को उनसे दूर रहना चाहिए।
एक दिन जैकी और टेरी एक फ्यूनरल अटेंड करने कब्रिस्तान जाते हैं, जहां टेरी को एक पुलिस वाले की फ्यूनरल में निक दिखाई देता है। निक जैकी के सामने टेरी से कोई बात नहीं करता, पर शाम को वो दोनों एक मेट्रो में मिलते हैं और टेरी कहता है कि जैकी उसका बेस्ट फ्रेंड है जिसे धोखा देना उसे ठीक नहीं लग रहा, पर निक कहता है कि पुलिस फिलहाल जैकी के नहीं बल्कि उसके बड़े भाई फ्रैंक के खिलाफ केस बिल्ड कर रही है और तुझे बस फ्रैंक के खिलाफ एविडेंस लाके देने हैं, जिसके बाद तुझे प्रमोशन मिल जाएगा और तू वापस बॉस्टन पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकता है। जैकी एक बेहद इमोशनल आदमी होता है और क्योंकि स्टीवी उसका और टेरी का बचपन का फ्रेंड था, इसलिए वो बार बार फ्रैंक से उन इटालियंस को मारने की परमिशन मांगता है, पर फ्रैंक उसे मना करता है और कहता है कि इटालियंस और हमारे एरियाज बटे हुए हैं और इस वक्त हमारी उनके साथ कोई लड़ाई भी नहीं चल रही और सिर्फ स्टीवी के लिए हम इटालियंस के साथ कोई वॉर शुरू नहीं कर सकते। जैकी ड्रिंक करके एक चर्च में जाके रोने लगता है और कैथलीन और टेरी वहां अपने बचपन की बातें करके उसका मूड ठीक कर देते हैं। रात को जब टेरी और कैथलीन साथ में होते हैं, तब टेरी काफी ड्रिंक करने के बाद उसे बता देता है कि वो एक अंडरकवर पुलिस वाला है जो उसके भाइयों के अगेंस्ट एक केस बना रहा है, पर उसे जैकी को धोखा देना ठीक नहीं लग रहा। अगले दिन टेरी जैकी के साथ कुछ किराएदारों और शॉपकीपर से वसूली करने जाता है, जिस एरिया के एक बार ओनर से उसे पता चलता है कि उस रात स्टीवी को पैट और फ्रैंक बार के पीछे ले गए थे और उस गली में आज तक कभी कोई इटालियन गैंगस्टर नहीं आया है। अब टेरी को भी लगता है कि स्टीवी को शायद फ्रैंक ने ही इटालियंस के कहने पे मार डाला है, पर उसके पास इस बात का कोई एविडेंस नहीं होता, इसलिए वो ये बात जैकी से शेयर नहीं करता। उधर पैट टेरी को उस बार ओनर से बात करते हुए देख लेता है और वो फोन करके फ्रैंक से कहता है कि टेरी शायद स्टीवी के मर्डर के बारे में पूछताछ कर रहा है और फ्रैंक पैट को बोल के उस बार ओनर को मरवा देता है ताकि स्टीवी के मर्डर के बारे में फिर कोई कभी बात न करे। फ्रैंक कैथलीन के होटल जाके उससे मिलता है और कहता है कि उसे टेरी को डेट नहीं करना चाहिए क्योंकि अब वो भी आयरिश माफिया का पार्ट बन चुका है और यहाँ आने से पहले उसने बॉस्टन में 2 आदमियों का मर्डर भी किया है। कैथलीन इन सब बातों से बेहद कंफ्यूज हो जाती है और वो अपनी शिफ्ट के बाद टेरी के घर जाती है और उससे पूछती है कि फ्रैंक के अकॉर्डिंग तो तू एक खूनी है, फिर तू एक पुलिस वाला कैसे हो सकता है। टेरी उसे समझाता है कि उसने बस एक ड्रग डीलर के सामने अपने साथियों पे रबर बुलेट फायर कर दी ताकि एक फेक बैकग्राउंड स्टोरी क्रिएट कर सके और इसी वजह से उसे फ्रैंक ने अपने गैंग में एंट्री दी है, पर कैथलीन कहती है कि उसे इस गैंग या पुलिस के बीच की लड़ाई में नहीं पड़ना और वो टेरी से ब्रेकअप कर लेती है और कहती है कि वो उसके बारे में अपने भाइयों से कुछ नहीं कहेगी, पर अब वो साथ में नहीं रह सकते। सेम टाइम पे जैकी एक बार में ड्रिंक कर रहा होता है जब जोई बोरेली के गैंग के कुछ मेंबर्स उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए इनवाइट करते हैं, पर जैकी स्टीवी की मौत की वजह से ऑलरेडी बेहद गुस्से में होता है और क्योंकि उसका यही मानना होता है कि इटालियंस ने उसे मारा था, इसीलिए वो उन तीनों इटालियन गैंगस्टर्स को सबके सामने शूट करके मार डालता है। फ्रैंक को जब पता चलता है कि जैकी ने क्या किया है, तब वो उस पर बेहद गुस्सा करता है और उसे गालियां देता है। फ्रैंक को लगता है कि अब इटालियंस उनके खिलाफ जंग छेड़ देंगे, पर उसे जोई के ऑफिस से फोन आता है जो उसे मीटिंग के लिए बुलाता है। फ्रैंक को डर होता है कि इटालियंस उसे इस मीटिंग के लिए बुला के मार भी सकते हैं, इसलिए वो मीटिंग वाली जगह के सामने जैकी और टेरी समेत अपने सभी आदमियों को हथियारों के साथ वेट करने को बोलता है और कहता है कि अगर मैं 2 बजे तक तुम्हें वहां से कॉल नहीं करता तो तुम सब अंदर आके फायरिंग कर देना। और फ्रैंक के मीटिंग में जाने के बाद जैकी साथ वाली बिल्डिंग में टेरी और अपने गैंग के साथ 2 बजने का वेट करने लगता है। मीटिंग में जोई फ्रैंक को याद दिलाता है कि नंबर्स में हम तुम्हारे आयरिश गैंगस्टर से कहीं ज्यादा हैं और चाहे तो अभी उसके गैंग को क्रश कर सकते हैं। वो कहता है कि तेरे भाई ने बिना वजह मेरे 2 आदमी और एक कजन को शूट किया है और अगर तू कोई वॉर शुरू नहीं करना चाहता तो तुझे अपने भाई जैकी को मारना होगा, वरना मेरे साइड के लोग उसकी बुरी हालत कर देंगे। और फ्रैंक अपनी जान और बिजनेस बचाने के लिए जैकी को मारने के लिए मान जाता है। 2 बजने के बाद भी जब फ्रैंक का कोई फोन नहीं आता, तब जैकी पैनिक करने लगता है और टेरी के काफी मना करने के बाद भी वो सभी आदमियों और हथियारों को लेके इटालियंस के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगता है। और फ्रैंक जब तक उसे कॉल करता है तब तक जैकी वहां से निकल चुका होता है। मीटिंग के बाद जब फ्रैंक जोई और इटालियंस के साथ बाहर आ रहा होता है, तब वो जैकी और अपने आदमियों को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखता है और एक शूट आउट को रोकने के लिए वो तुरंत जोई से गले मिलता है और टेरी जैकी को रोक लेता है। और फ्रैंक को ठीक देख के जैकी भी वापस मुड़ जाता है और एक बेहद बड़ा शूट आउट टल जाता है। अपने एरिया में वापस आके फ्रैंक जैकी से झूठ बोलने लगता है और कहता है कि इटालियंस अपने उन आदमियों को खुद ही शूट करना चाहते थे, इसीलिए तूने उनका काम आसान कर दिया और वो लोग तुझसे बेहद खुश हैं, इसीलिए उन्होंने आज अफ्रीका से आ रही अपनी एक ड्रग की शिपमेंट को लाने का काम तुझे दिया है, जिसके लिए तुझे $25,000 दिए जाएंगे।
फ्रैंक जैकी से गले मिलता है और उसे अकेले आज रात अमेरिकन नेवी के एक शिप के पास मिलने के लिए कहता है ताकि वो इटालियंस के दिए हुए काम को खत्म कर सके। और जैकी बेहद खुश होता है क्योंकि फ्रैंक ने पहली बार उसे गले लगा के कोई इम्पोर्टेंट काम दिया होता है। टेरी जब जैकी के घर आता है तब वो उससे भी ये न्यूज शेयर करता है और कहता है कि फ्रैंक की वजह से अब इटालियंस मेरे पीछे नहीं आने वाले। टेरी उससे कहता है कि उसने एरिया के कुछ लोगों से सुना था कि इटालियंस ने नहीं बल्कि फ्रैंक ने स्टीवी को मारा था, जो सुन के जैकी भड़क जाता है और टेरी पे काफी नाराज होता है और गन भी पॉइंट करता है। वो कहता है कि फ्रैंक उसका बड़ा भाई और एक वफादार आदमी है जो कभी अपने लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और तुझे किसी अफवाह की वजह से फ्रैंक पे ऐसे आरोप नहीं लगाना चाहिए। टेरी उससे माफी मांगता है और जैकी उसे आज रात अपने साथ इटालियंस के उस काम पे चलने के लिए कहता है। वहां पहुंच के जब वो दोनों इटालियंस के आने का वेट कर रहे होते हैं तब टेरी जैकी से कुछ दूर जाके एक पे फोन से निक को यहाँ होने वाली ड्रग डील के बारे में बता देता है और उसे पुलिस टीम के साथ फौरन यहाँ आने को कहता है। पर जब टेरी फोन पे बात कर रहा होता है तब पैट के साथ फ्रैंक वहां आ जाता है और इटालियन से करे हुए अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग वो जैकी को शूट कर देता है और वहां से चला जाता है। फ्रैंक के वहां से जाते हुए टेरी भाग के जैकी के पास जाता है पर जैकी तब तक मर चुका होता है और टेरी उसकी डेड बॉडी देख के बेहद रोता है। निक और पुलिस के आने के बाद टेरी निक से कहता है कि वो जानता है कि फ्रैंक ने ही मेरे दोस्त स्टीवी और अपने भाई जैकी को मारा है, पर बिना किसी एविडेंस के वो यह सिस्टम कुछ नहीं कर सकते और इसीलिए उसे अब ये पुलिस की जॉब नहीं करनी, क्योंकि एक पुलिस वाला होके भी वो किसी को बचा नहीं पाया। और टेरी जल्द ही निक को अपना रेजिग्नेशन देने का प्रॉमिस करके वहां से चला जाता है। अगले दिन जैकी की फ्यूनरल पे टेरी कैथलीन को फेस करता है पर वो उससे ज्यादा बात नहीं करती और टेरी जैकी को कॉफिन में देख के बेहद बुरा फील करता है। टेरी फ्रैंक के पास जाता है और उससे कहता है कि कल जहां जैकी मरा था वो भी वहीं था और वो सब जानता है, जिसपे फ्रैंक उसे खुद से संभल के रहने के लिए वार्न करता है। टेरी फ्रैंक को कहता है कि एक गैंगस्टर के हिसाब से तू बेहद डम्ब आदमी है और वो उसे अपना बॉस्टन पुलिस का आईडी और बैच देके वहां से चला जाता है। और तब फ्रैंक को समझ आता है कि उसने एक पुलिस वाले को अपने गैंग में रख लिया था जो अब उसके बारे में सब जानता है। ऐसी इंसल्ट के बाद फ्रैंक अपने सभी आदमियों को टेरी को मिलते ही मारने के ऑर्डर्स देता है, पर काफी जगह ढूंढने पर भी टेरी उन्हें नहीं मिलता क्योंकि वो एक ट्रेन स्टेशन पे होता है जो आज अपनी जॉब छोड़ के शहर से वापस जा रहा होता है। पर टेरी ये रियलाइज करता है कि जैकी और स्टीवी को मारने के लिए फ्रैंक को कभी सजा नहीं होने वाली, और क्योंकि अब वो एक पुलिस वाला नहीं होता इसीलिए वो फ्रैंक से अपने दोस्तों की मौत का बदला लेने जाता है। शहर में उसी दिन सेंट पैट्रिक्स डे की परेड होती है और जब सारा शहर परेड देखने में बिजी होता है तब टेरी फ्रैंक के बार में चला जाता है, जिसे देख के सभी गैंगस्टर शॉक हो जाते हैं। पर इससे पहले कि वो हथियार उठाएं टेरी उन पर फायरिंग शुरू कर देता है और पैट समेत वो फ्रैंक के कई गैंग मेंबर्स को शूटिंग में मार गिराता है। इस शूटिंग में उसे भी 2 गोलियां लगती हैं और फायरिंग के आवाज से फ्रैंक भी बार में आ जाता है, पर अब गोली लगने की फिक्र ना करते हुए टेरी फ्रैंक के सामने आ जाता है और दोनों एक दूसरे पे फायर करते हैं। और एक गोली खाने के बाद भी टेरी फ्रैंक को सर में शूट कर देता है और फ्रैंक के गिरते ही गोलियां चलनी बंद हो जाती हैं और टेरी भी नीचे बैठ जाता है, जो शायद अपनी गोली के जख्मों से आगे मारा जाएगा। पर वो सेटिस्फाइड होता है कि उसने अपने फ्रेंड्स की मौत का बदला ले ही लिया। एक और ऐसी ही गैंग रिलेटेड मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।